गाँव होता है चांदीपुर, उसमें एक ठग रहता है महेश नाम का। महेश को ठगी की आदत होती है। वह रोज़ दिन ना गाँव में किसी न किसी को ठग लेता था और उसी से अपनी घर गृहस्थी चलाता था। एक बार ठग के 2-3 महीने, 2-3 दिन जितना उसका गुज़ारा होता था, उतना बैठ जाता था, खाता था और जब पैसा खत्म होता था, तब फिर ठगने के लिए निकलता था। अब तो गाँव वालों को सबको समझ आ गया था कि भई ये ठग है, तो अब जल्दी से कोई उसकी चपेट में भी नहीं आता था। गाँव वाले उसको बहुत समझाते थे, "महेश ये सब काम छोड़ दो।" तो वो कहता कि ये सब काम मेरा 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है और मूर्ख लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं। हम लोग तो ठग के ही काम चला लेते हैं। तो गाँव वाले बड़े परेशान थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर लास्ट में क्या होता है कि गाँव वाले सोचते हैं अब इसकी शादी नहीं, क्योंकि ये 3 पीढ़ियों से ठगी का काम कर रहा है। अगर इसकी संतान हो गई तो वो भी ठग बनेगी। तो गाँव वाले उसकी शादी नहीं होने दे रहे होते। जैसे ही कोई महेश के लिए रिश्ता आता है तो गाँव वाले उसको बता देते हैं कि भई ये तो ठग है, तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इस तरीके से महेश की शादी नहीं हो रही होती। तो महेश परेशान हो जाता है कि भई अब मैं क्या करूँ? उम्र भी ढले जा रही है। तो वो सोचता है कि वहाँ पर एक मेला लगा होता है सोनपुर का। जहाँ पर पशु-पक्षी क्या मनुष्य भी बिकते होते हैं। वहाँ पर ढेर जो महाराज होते हैं ना वो दास-दासी लेकर जाते होते हैं। तो वो सोचता है वहीं से किसी स्त्री को ब्याह कर ले आऊँगा। तो वो निकलता है सोनपुर मेले के लिए कि भई मैं वहाँ से किसी स्त्री को लेकर आऊँगा। तो रास्ते में एक भाई-बहन मिलते हैं। वो भी वो जो भाई होता है अपनी सौतेली बहन को उसके ननिहाल छोड़ने जा रहा होता है। ऐसे बातें-बातों में महेश ठग सब पता कर लेता है। फिर अचानक से बारिश आ जाती है। जैसे बारिश का मौसम नहीं होता तो वो दोनों सब तीनों एक सराय में रुक जाते हैं। तो वो जो लड़की का भाई होता है वो कहता है तुम मेरी बहन का ध्यान रखना, मैं कुछ खाना लेकर आता हूँ, हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो चला जाता है। फिर महेश सोचता है ये अच्छा मौका है इस लड़की को पटाने का। तो वो उससे कहता है ये तुम्हारा सगा भाई है? वो कहती है हाँ। तो वो कहता है नहीं-नहीं मैं तो इसलिए कह रहा था हमारे गाँव में एक सौतेला भाई था। तो उसने ना ऐसे-ऐसे करके सोनपुर मेले में अपनी बहन को बेच दिया। एक बुड्ढे से उसकी शादी करा दी। तो कहीं ये तुम्हारा सौतेला भाई हो तुम्हारे साथ भी ऐसा कर दे। तो वो लड़की डर जाती है। वो कहते हैं ना कि भई जिस पे बीत रही होती है तो उसको डर तो लग ही जाता है। वो सोचती है कि भैया को बारिश में यहाँ रुकने की कहाँ ज़रूरत थी। सीधा मुझे ननिहाल ही छोड़ दे। वो डर जाती है। वो कहती नहीं-नहीं मुझे भई किसी बुड्ढे से शादी नहीं करनी, इससे तो बढ़िया मैं किसी गरीब से शादी कर लूँ। तो वो कहती है तुम मुझे बचा लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो वो कहता है ये आसान तो नहीं है, लेकिन किसी का भला करना थोड़ा मुश्किल भी हो तो करना पड़ता है। मैं तुम्हारा इससे शादी कर लूँगा, चलो देखते हैं कोई प्लान बनाकर। वो फिर उसको समझा देता है कि जब तुम्हारा भाई आए, रात को हम लोग यहीं रुकेंगे, तो मैं कुछ प्लान बनाऊँगा तुम सोना मत और फिर हम आधी रात को भाग जाएँगे। वो कहती है ठीक है। उसका भाई आता है, वो लोग तीनों मिलके खाना खाते हैं, तो वो उसके भाई से कहता है देखो हमारे साथ एक लड़की है, ऐसा करते हैं आधी रात मैं सो जाता हूँ, आधी रात के बाद तुम मुझे जगा देना और फिर तुम सो जाना। इसको सोने देते हैं। उसका भाई कहता है ठीक है भैया तुम तो बड़े भले आदमी मिले हो। भई नहीं रास्ते में कौन इतनी ध्यान रखता है। तो पहले वो महेश ठग सो जाता है और वो भी लड़की भी सो रही होती है। लड़की को तो नींद ही नहीं आई होती टेंशन के मारे। फिर भी कोई बात नहीं। फिर वो उसका भाई जो होता है महेश ठग को जगा देता है कि भई आधी रात हो गई अब मेरे को सो जाने दो। जब वो लड़का सो जाता है तो वो दोनों भाग जाते हैं और वो उस लड़की से शादी कर लेता है। और वापस अपने शहर चांदीपुर आ जाता है। वहाँ पर उसके समय निकलता जाता है और उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। और उसकी पत्नी मर जाती है। धीरे-धीरे समय बीतता है और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो उन लोगों को भी ठग बना देता है। अ, वो बच्चे ना अच्छे-अच्छे सामान ठग-ठग के लाते हैं, ज़मींदार से सोने का कलश ठग के ले आते हैं। एक दिन महेश ठग अपने बेटे से कहता है, "चलो आज मैं तुम्हें गाय ठगना सिखाता हूँ।" तो किसी गाँव से ना एक ग्वाला सोनपुर मेले में गाय बेचने जा रहा होता है। तो वो सारी स्कीम अपने बेटों को समझा देता है कि ऐसे-ऐसे करना है कि पूछना कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो और ऐसे मेला समाप्त हो गया, ऐसे-ऐसे बताना है। मतलब वो सब समझा देता है। सबसे पहले छोटा बेटा आगे खड़ा होता है। तो वो पूछता है, "भई कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जाना है?" तो वो बताता है कि, "भई मैं ग्वाला हूँ, सोनपुर मेले में जा रहा हूँ गाय को बेचने।" तो वो छोटा बेटा कहता है, "अरे रे! वो तो खत्म हो गया मेला, कल ही खत्म हो गया, वहाँ तुम ढूँढ भाग के आओगे, कुछ नहीं है वहाँ पर।" "अच्छा, वैसे मैं भी गाय खरीदने ही गया था, वहाँ पे मुझे गाय नहीं मिली, तुम बता दो कि कितने में बेचोगे?" तो पुराना ज़माना था, तो वो कहता है कि मैं ₹500 में बेचूँगा गाय। तो वो कहता है, ₹500 में गाय? 80-100 रुपए में गाय आ जाती है, तुम ₹500 में बेचोगे? वो ग्वाला पहली बार गाय बेच रहा था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा तो अंदाज़ा था। तो वो कहता कि नहीं-नहीं, कोई इतनी महँगी गाय नहीं आती, जाओ तो आगे पूछ लो। वो फिर आगे जाता है तो ठग का बड़ा बेटा मिलता है, वो भी सेम सवाल पूछता है, वो भी सेम बात कहता है कि यार 80-100 रुपए में गाय आ जाती, ज़्यादा मैं ₹100 दे दूँगा। तो ग्वाला उसको भी मना कर देता है। फिर आगे जाके महेश ठग मिलता है,
वो तीसरे से भी फिर वो भी यही सवाल करता है, यही पूछता है, और वो भी यही सेम जवाब देता है कि 80-100 रुपए में गाय आ जाती है। तो ग्वाले को लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। यार 3-3 जने तो एक चीज़ नहीं बोलेंगे ना, मतलब कि यार 100 रुपए की गाय है, तो फिर वो 100 रुपए में गाय बेचकर अपने गाँव चला जाता है। जब वो अपने गाँव पहुँचता है तो वहाँ एक व्यक्ति पूछता है, "अरे यार तू इतनी जल्दी आ गया गाय बेचकर?" तो वो बता देता है कि मैंने रास्ते में गाय बेच दी। तो वो कहता है कि कितने में बेची गाय? तो वो कहता है 100 रुपए में। वो कहता पागल हो गया है क्या यार? इतने में तो कोई मुर्गी भी नहीं बेचा और तू गाय बेच के आ गया? तो वो कहता कम से कम 1000 रुपए की गाय थी। तो वो कहता कि नहीं नहीं यार, तो मैंने 3 जनों से पूछा था। उसने कहा तुझे किसी ने बेवकूफ बना दिया। और पीछे से जब वो आ रहा होता है तो उन्होंने वो गाय एक व्यापारी को बेची होती है 800 रुपए में। वो व्यापारी भी उन्हीं के गांव में आया था। तो वो जो ग्वाला होता है वो अपनी गाय देख के पहचान जाता है, अरे ये तो मेरी गाय है। लेकिन फिर वो पूछता है कि अरे आपने ये कहाँ से खरीदी? तो वो बता देता है कि ऐसे ऐसे मैंने वो पीछे से खरीदी थी। तो वो पूछता कितने की खरीदी? तो वो बता देता है मैंने 800 रुपए में ये गाय खरीदी। तो वो समझ जाता है कि भैया मुझे तो चूना लग गया, उन्होंने मुझे चूना लगा दिया। वो घर जाता है, सारी बात अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी बहुत चालाक होती है। वो कहती है भाई इन ठगों को तो भाई अब बदला तो लेना पड़ेगा, इन्होंने ठगा तो है ही। तो वो स्त्री ना उन ठगों के वहां पे जाकर रोने लग जाती है। तो वो जो महेश ठग होता है तो वो कहता है अपने बेटों से जाकर देखो तो सही ये स्त्री क्यों रो रही है। अगर इसको इसके पति ने घर से निकाल दिया तो बोलना कि हम रख लेंगे इसको और तेरे से शादी कर दूंगा। बड़े बेटे को बोलता है कि तेरे से इसकी शादी कर देंगे। तो वो लड़की के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो बताते हैं कि भाई मेरे पति ने मुझे निकाल दिया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी अपने बड़े बेटे से कर दूंगी। तो वो स्त्री कहती है पहले मैं देखूंगी, अब की बार मैं शादी में जल्दी नहीं करूंगी, पहले देखूंगी तुम्हारे घर में कुछ है भी कि नहीं। मेरे को गहने वहने पहनने का शौक है, कहीं कंगले हो तो मैं नहीं करूंगी शादी वादी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो महेश कहता है नहीं नहीं हमारे पास सब कुछ है। तो वो कहती है पहले तो घर तो दिखाओ। तो वो घर देखती है तो कुछ भी नहीं होता। वो कहती है जाओ पहले तो अपने बेटे को बोलो लकड़ी काट के लाए, राशन लेके आए, मुझे बहुत भूख लगी है, और मिठाई भी मंगा लेना। तो महेश ठग जो होता है वो अपने बेटों को पैसे दे देता है और मिठाई विठाई मंगा लेता है। तो फिर वो कहती है तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कह रहे पैसे हैं जेवर है, दिखाओ तो सही कहाँ है। तो महेश ठग उस स्त्री को अपना संपत्ति दिखा देता है। तो फिर उसके बाद स्त्री ना उसको बांध देती है, बुढ़ा तो था ही, इतनी जान तो उसमें थी नहीं। तो वो उसको बांध देती है और फिर कहती है, ठग से कहती है मैं उसी ग्वाले की पत्नी हूँ जिसकी गाय तुमने 100 रुपए में ठगी थी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं बस ये धन लेकर जा रही हूँ। अब मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अब देखना अब तुम्हारा जमाई आएगा तुमसे वसूल करने ब्याज। और खूब मारती है उसको और वहीं छोड़कर चली जाती है, धन लेकर चली जाती है। जब उसके बेटे आते हैं तो हालत देखते हैं कि भैया पिता की हालत तो खस्ता हो चुकी है, लेकिन कर क्या सकते थे। तो फिर वो कहते चलो वैद्य को बुला के लाते हैं। आगे जाते हैं तो उनको रास्ते में ही वैद्य मिल जाता है। वैद्य वही ग्वाला होता है जो भेष बदल के बैठा हो। ठीक है। तो वो लेके जाते हैं ग्वाले को अपने पिता के पास। तो वो कहता है अरे भाई किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है तुम्हारे पिता को, इनका बचना तो बड़ा मुश्किल है। एक काम करो, तुम ना 5 कोस दूर एक बरगद का पेड़ है, उसकी ना छाल लेकर आओ, तो उससे इनका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा। वो बच्चे चले जाते हैं दोनों के दोनों पीछे से। तो फिर वो अपनी दाढ़ी मूछ हटाकर वो फिर महेश ठग को बोलते हैं कि देख बेटे तेरे मिठाई लाए होंगे ना, मेरी बीवी ने मंगवाई थी, तेरी बेटी ने। ला मिठाई कहाँ है? वो कहता नहीं नहीं हमने छुई भी नहीं है, बस तुम मुझे मारना मत, वो खूंटी पे टंग रही है तुम ले जाओ। वो कहता नहीं भाई इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी ना, मैं आया हूँ तो दे के तो जाऊंगा। तो वो फिर उसको खूब मारता है और मिठाई लेकर चला जाता है। और कहता है या तो अपने बेटों को समझा ले कि ठगी का काम छोड़ दे, नहीं तो मैं उनको ठगी छुड़ा दूंगा कैसे भी करके। फिर महेश ठग उनके बेटे आते हैं, वो उसकी हालत देखते हैं, वो उनको खूब समझाता है कि बेटा ये ठगी का काम छोड़ दो, ये ग्वाला और ग्वाले की बीवी बहुत तेज है और पीछे पड़ गए हमारे, तुम ग्वाला ये काम छोड़कर कोई अच्छा सा काम शुरू कर दो। तो बेटे कहते हैं कि नहीं भाई हम तो काम शुरू नहीं करेंगे, हम तो ठगी का ही काम करेंगे, हम उस ग्वाले से बदला लेंगे। तो वो उस ग्वाले के घर पहुंच जाते हैं। ग्वाले के घर जब पहुंचते हैं तो वहां एक मोटी सी लड़की बैठी होती है। वो उससे पता पूछते हैं तो वो उसको काबू में करके और उनके ऊपर बैठ जाती है कुर्सी की तरह। और भाभी से बोलती है भाभी आप खेत में जाओ भाई के पास, मैं इनका संभाल लूंगी। और उनके ऊपर बैठी रहती है शाम तक। बेचारों की हड्डी बसली एक हो जाती है, कहते हम जिंदगी में कभी ठगी नहीं करेंगे। वो जो लड़की होती है वो उस ग्वाले की बहन होती है। वो कहती है नहीं नहीं अभी भी ठगी करना बाकी है तो कुछ इंस्टॉलमेंट मैं भी दे दूं, मैं भी कुछ तुम्हारे को। तो वो कहते नहीं नहीं हम कभी ठगी नहीं करेंगे। इस तरीके से वो ठग सुधर जाते हैं और वो ग्वाला और ग्वाले की बीवी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।